सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अराउंड 1,94,000 के आसपास की सेल है। अगर लास्ट 30 डेज में मैं देखूँ, लास्ट 30 डेज के लास्ट मंथ अगर हम देखें कुछ, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हमने स्टोर के लिए 1 लाख पर डे की सेल्स जनरेट की हुई है। पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको डिस्कस करूंगा, बेसिकली क्या क्या पॉइंटर्स हैं जिसपे मैंने फोकस किया है, जिसपे आपको फोकस करना चाहिए अगर आप भी इस तरीके की ब्रांड को ग्रो करना चाहते हो या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो। अगर आप नए हो तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कर देना इस वीडियो को। बाकी चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको शो करता हूँ किस तरीके से हमने ये सारी चीजें की हैं विद द लाइव रिजल्ट। लास्ट मंथ अगर हम देखें कुछ, ठीक है। सो जो टोटल सेल आ रही है वो आ रही है अराउंड 32,31,000 के आसपास की, विच इज अराउंड 1 लाख पर डे के आसपास की सेल है, ठीक है। प्लस कुछ रिटर्न वगैरह भी अब यहाँ पर देख सकते हो जो भी चीज़ें हैं। बाकी और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, प्लस कैसे ये चीज़ें जनरेट की गई हैं उसके ऊपर बात की जाएगी, ठीक है। उसके पहले अगर आप फेसबुक एड्स सीखना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू लर्न फेसबुक एड्स, देन हमारी एक वर्कशॉप चलती है, आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप एक ई कॉमर्स ब्रांड है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपके एड्स को मैनेज करें, आपके वेबसाइट आपके ब्रांड को मैनेज करें, आपकी मार्केटिंग करें, एंड यू हैव अ गुड बजट, लेट्स सपोज 70-80,000 रुपीज अ मंथ आप स्पेंड कर सकते हैं, 60-70,000 रुपीज, तो आप डेफिनेटली थ्राइव.in पर जाकर के कॉल को बुक कर सकते हैं। बाकी चलते हैं आगे और मैं वहां पर आपको बताता हूँ किस तरीके से हमने अराउंड यहाँ पर ये रेवेन्यू जनरेट किया है। तो यहाँ पर मैं आपको चार पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है, दैट इज प्रोडक्ट कैटेगरी क्या थी, एड स्ट्रेटजी हमारी क्या है, रीमार्केटिंग हम क्या कर रहे थे, प्लस बोनसेस हमने क्या, मतलब ये बोनस पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये किस तरीके से चलेगा, ठीक है। बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा करके सीख सकते हैं, ठीक है। srgaurav.com, इसका भी लिंक नीचे दिया गया होगा। और अगर आप हमारी सर्विस चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाकर के हमारी सर्विस भी ले सकते हैं, इसका भी लिंक नीचे दिया गया होगा, तो यू कैन गो देयर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी की, प्रोडक्ट कैटेगरी क्या थी। तो प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पर किचन एंड डेकोर की थी, यानी कि किचन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डेकोर के जो प्रोडक्ट होते हैं, उन पे हमने फोकस किया है। और ये इसलिए था क्योंकि हमारा फोकस था कि भाई वुमेन्स अगर प्रोडक्ट को बाय करेंगी तो यहाँ पर एक क्या फायदा मिलता है हमें, कि आरटीओ थोड़ा सा कम रहता है। जो भी कैटेगरी ऐसी है जहां पर मेन बायर्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि छोटे लोग बाय करते हैं, छोटे लोग इन द सेंस की जिनकी एज 22-23 साल से कम की होती है, ऐसे लोग बाय करते हैं, तो वहां पर क्या है, आरटीओ परसेंटेज, कैंसलेशन परसेंटेज वो काफी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अगर अच्छी सेल आ भी रही होती है तो भी आपको लॉस होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मेजर में जो भी ब्रांड्स आती हैं, मेरा उन पे रहता है कि अगर उनके प्रोडक्ट्स थोड़े से ऐसे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका ब्रांड ऐसा भी है कि थोड़ा सा टीनेजर्स के लिए, तो भी वो चल जाता है, बस उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी रहती है। बाकी इसको भी आप फॉलो करोगे तो आपको और चीजें समझ में आ जाएगी। बट यहाँ पर हमने फोकस किया कि भाई चलो आरटीओ कर रहे थे उससे कम हो जाएगा, तो किचन एंड डेकोर का ये प्रोडक्ट है, ब्रांड है। और यहाँ पर एक जो अच्छी बात है दैट इज की प्राइसिंग जो है यहाँ पर वो 499 से लेकर के आप जितना मर्जी आए उतना ऊपर तक आप जा सकते हो, लाइक 10,000 के ऊपर भी प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पर ये प्राइसिंग जो स्ट्रैटेजी होती है, ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी ब्रांड है और आप केवल महंगे प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो और आपने बस नया नया शुरुआत किया है, डेफिनेटली आप कर पाओगे, बट उसके लिए आपको शुरुआत में थोड़े से लॉस बियर करने पड़ेंगे। अगर आप लॉस बियर करने के लिए रेडी नहीं हो तो कोशिश करो कि आप शुरू में सस्ते प्रोडक्ट भी रखो, सो दैट कि आपको एक सेल्स का फ्लो मिले। जनरली क्या होता है, ई कॉमर्स ब्रांड में आपको सेल का फ्लो नहीं मिलता, और अगर सेल्स का फ्लो नहीं मिलता तो आप लॉन्ग टर्म तक उसको ग्रो नहीं कर पाते या फिर लंबा नहीं लेके जा पाते। तो इसके लिए मुझे अगर सेल्स फ्लो चाहिए तो मेरे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो छोटे, लाइक कम प्राइस के हैं, सो दैट वो लगातार मुझे सेल दे रहे हैं, फिर उसी में मेरे पास थोड़े से हाई एंड प्रोडक्ट हैं जो बिक जा रहे हैं तो और अच्छी बात हो जा रही है। देन एक बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वो भी बिक जा रहे हैं तो और अच्छी बात हो जा रही है। तो मैंने क्या क्या रखा है, मैंने पूरी ऑडियंस को कवर किया है फ्रॉम मास टू प्रीमियम, ठीक है। बेसिकली ये जो ब्रांड है ये मास्क के लिए ही है, लेकिन मास्क को भी ये वैसा फील देती है कि भाई लोग मल्टीपल बाय करके दे कैन एंजॉय। सो अब यहाँ पर क्या चीज़ है, प्रोडक्ट कैटेगरी ये रहेगी। अब आपका जो भी ब्रांड चल रहा है, अब आप मान लो कि अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, आपने काफी सारी चीजें ट्राई आउट कर ली है, तो पहली चीज तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, वी कैन हेल्प यू। सेकंड चीज, अगर आपने काफी सारी चीजें ट्राई कर ली है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, तो एक प्रॉब्लम आपकी प्राइसिंग में भी हो सकती है। बाकी डेटा जो है वो सब कुछ बता देता है, ठीक है। तो आप अगर खुद ऐड रन कर रहे हो तो डेटा रीडिंग आपको आनी चाहिए। अगर आपकी एजेंसी ऐड रन कर रही है तो आपको अपनी एजेंसी से पूछना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम क्या है, लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का एक एक्चुअल जवाब होना चाहिए। इट इज नॉट कि भाई बस टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, चल रहा है। देयर शुड बी एन आंसर टू इट कि भाई ठीक है, ये XYZ प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जो मैं कह रहा हूँ ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये पर्टिकुलर आप कह सकते हो ये रीजन आपको सामने दिख रहा है, इस डेटा की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो वो उस तरीके के रीजन होना चाहिए सो दैट कि आप प्रॉपर तरीके से इसको ग्रो कर पाओ। देन एड स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पर क्या यूज की है, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। बेसिकली कैंपेन क्रिएशन की स्ट्रैटेजी जो है, बजटिंग स्ट्रैटेजी जो है, वो मैंने एक अलग वीडियो में प्रॉपरली एड्स मैनेजर में बता रखी है। अगर आपको वो देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसको भी देख सकते हो कि कैसे हम अलग अलग बजट पे अलग अलग फेसबुक एड्स की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पर मोटा मोटा हमने क्या कर रखा है,
हमने ये फिगर आउट किया रखा है। हम फोकस कर रहे हैं जैसे कि इस पर्टिकुलर ब्रांड पे काफी सारे प्रोडक्ट हैं, इनके पास काफी एसकेयूज हैं, तो हमने सब पे नहीं फोकस किया कि भाई हमें सब कुछ बेचना है। ऑब्वियसली बात है हमें सब कुछ बेचना है, लेकिन अगर मैं सब कुछ एड्स के थ्रू बेचने जाऊंगा तो मेरे को लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब बिक जाए। तो हमें क्या करना है, हमें पहले फिगर आउट करना है कि हमें विनर्स मिल जाए। अगर मुझे 4 से 5 विनर प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो मैं काफी अच्छा स्केल कर सकता हूँ अपने बिजनेस को। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई चलो पहले विनर फिगर आउट कर लेते हैं, विनर फिगर आउट करने के बाद मैं देखूंगा किस तरीके से इसको आगे लेकर के जाया जाता है। तो ये हो गया फेसबुक एड्स का लेवल। अब किस तरीके से मैंने जो एड की स्ट्रैटेजी, एग्जैक्टली कैंपेन स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, कैंपेन्स का स्ट्रक्चर क्या हमने इस्तेमाल किया है, देन बजट के हिसाब से, बजट के हिसाब से जो हमने टारगेटिंग कर रखी है, जो जो कैंपेन बना रखी है, उसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहां पर देख सकते हो। देन हमने फोकस किया बंडलिंग के ऊपर। बंडलिंग के ऊपर हमारा फोकस था सो दैट कि हम एओवी को इंक्रीज कर सके, क्योंकि देखिए अगर आप 499 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू सेलिंग अ 499 रुपीज प्रोडक्ट, तो वहां पर एक क्या आएगा कि जरूरी नहीं है कि आप इस प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबल हो जाओ। 499 रुपीज या 599 रुपीज का प्रोडक्ट है, तो चांसेस है कि आप इस पे प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, अनलेस एंड अनटिल कि आपको प्रोडक्ट ही 50 60 70 रुपए का मिल जा रहा है, तो मे बी आप हो भी सकते हो। नहीं तो इस पर्टिकुलर प्राइस पे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। हाँ डेफिनेटली आपको सेल्स का फ्लो देगी, बट आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। सो हम क्या चाहते हैं, लोग यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्ट बाय करें या इसी को मल्टीपल टाइम बाय करें, इसके जैसे प्रोडक्ट को, तो जिससे हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू में इंक्रीमेंट आए, ठीक है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू में इंक्रीमेंट आए, इससे क्या फायदा मिलेगा मेरे को, ठीक है, जब एवरेज ऑर्डर वैल्यू में इंक्रीमेंट आ जाएगा तो फायदा मेरा ये है कि मेरा जो आरओएस है वो मेरे को अच्छा मिलेगा और मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। तो बंडलिंग उसलिए की गई। ग्रुपिंग का हिसाब इसलिए है कि कई बार जो ऑडियंस होती है वो बंडलिंग नहीं समझ पाती, उनको बंडलिंग उतना खासा समझ में नहीं आता है, तो हम ग्रुपिंग कर देते हैं। अब ग्रुपिंग क्या होती है उसको जानने के लिए भी आई बटन पर मैंने एक वीडियो डाल रखी है ग्रुपिंग के बारे में, कि कैसे ग्रुपिंग हेल्प करती है, तो आप डेफिनेटली ग्रुपिंग को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो बंडलिंग एंड ग्रुपिंग ये दो चीजें हैं जिनका आप इस्तेमाल करके अपने ब्रांड की एवरेज ऑर्डर वैल्यू को इंक्रीज करोगे। एवरेज ऑर्डर वैल्यू को इंक्रीज करने का मतलब ऐसा है कि भाई देखो 499 का अगर आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, ये बिक रहा है मान लो, तो भाई उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने ऐसे ही दो प्रोडक्ट ले लिए तो 999 की आपकी एओवी बन जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर किसी ने दो बाय कर लिए और आपका फेसबुक ऐड का कॉस्ट अगर 200 रुपए भी आ रहा है, तो 200 रुपए अब वो 1000 रुपए के प्रोडक्ट के लिए आ रहा है, ना कि 499 के लिए। तो इसीलिए क्या है, ग्रुपिंग और बंडलिंग काफी हेल्प करती है। उसके बाद जो चौथी चीज आती है दैट इज रीमार्केटिंग। अगर लोग ऑलरेडी आपके पास आ रहे हैं तो आप रीमार्केटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अबैंडन्ड कार्ट को हम रिकवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके एनडीआर वगैरह लगते हैं उनको भी प्लस शिपिंग में भी आप रिकवर कर सकते हो। देन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है या इनिशिएट चेकआउट किया है, ऐसे लोगों को भी आप रिटारगेट करते हो। अब जो रीमार्केटिंग वाला होता है ये सबके लिए वर्क नहीं करता, चांसेस है कि ये सबके लिए वर्क नहीं करेगा, डिपेंड्स कि आपको कितने आ रहे हैं। बट हाँ, ये जो अबेंडन कार्ट है, अबेंडन कार्ट में आप कम से कम मान के चलो 8 से 10% का कन्वर्जन रेट हो रहेगा। 8 से 10% का कन्वर्जन रेट, तो जो भी आपका अबेंडन कार्ट आ रहा है उसके हिसाब से। अगर अबेंडन कार्ट ही बहुत कम आ रहे हैं तो फिर देखने वाली बात है भाई कि अबेंडन कार्ट क्यों कम आ रहे हैं। अब देखिए ये सब स्टेप्स होते हैं कि अगर आपको सेल नहीं आ रही तो फिगर आउट करना है कि सेल्स आ क्यों नहीं रही है, एंड उससे फिर हमें आगे चीजें क्लियर हो जाती हैं। देन बात कर लेते हैं रीमार्केटिंग की, रीमार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो रीमार्केटिंग पहली चीज तो मेटा एड्स के थ्रू होती है कि भाई आपने पिक्सल के थ्रू रीमार्केटिंग कर ली, कि जो लोगों ने आपकी वेबसाइट पर विजिट किया था, या जिन लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया, जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, या वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज पे गए, आप चाहते हो कि उन लोगों को दोबारा से ऐड दिखा सको, तो वो आप कर सकते हो। इसमें एक चीज ये होती है कि चांसेस रहते हैं कभी कभार ज्यादातर ब्रांड्स के लिए कि ये आपके लिए वर्क ना करे। तो अगर ये आपके लिए वर्क नहीं करता है, इन द सेंस कि आपने थोड़ा बहुत बजट इसमें इस्तेमाल कर दिया और ये वर्क नहीं कर रहा है, तो प्लीज इसके पीछे मत पड़ो कि नहीं मैं तो रिमार्केटिंग करके ही रहूंगा, रिमार्केटिंग से तो सेल आती ही आती है। अगर नहीं आ रही है तो जरूरी नहीं है रिमार्केटिंग करना, आप कोल्ड टारगेटिंग से भी अपनी अच्छी खासी सेल्स को जनरेट कर सकते हो। तो फोकस करो उस चीज के ऊपर। देन ये जो है, सॉरी, ये व्हाट्सएप ऐड नहीं रहेगा, ठीक है, ये बेसिकली है थ्रू व्हाट्सएप चैट, ठीक है। यानी कि आपने कुछ ऐप्स इस्तेमाल कर रखे हैं जैसे कि बाइट स्पीड हो गया, एआई सेंसी हो गया, या अलग अलग ऐप्स जिनके थ्रू आप क्या कर रहे हो, व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कर रहे हो, एंड व्हाट्सएप पे लोग आपके प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं एंड वहां से वो बाय कर रहे हो। तो रीमार्केटिंग आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हो, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर को मैसेजेस कर सकते हो, अबैंडन कार्ट को मैसेजेस कर सकते हो। तो टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरीके से चीजों को आगे लेकर के जा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आपको काफी बेटर रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से आपको, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, ठीक है। और बाकी ये दो लिंक पे आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। देन
बोनस की हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा जिन पे मेन चीज हमारा फोकस है दैट इज एड क्रिएटिव। एड क्रिएटिव हमने बहुत मेजर फोकस कर रखा है कि हमारे पास मल्टीपल रील्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स की रील्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग वेरिएंट्स में रील है। देन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जा रही है, सो दैट कि आपका जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चल रही है कि मल्टीपल इन्फ्लुएंसर से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, ताकि ब्रांड की रीच है वो भी इंक्रीज हो रही है, तो उससे भी हमें फायदा होता है। ठीक है, सेल्स एड जो रन हो रहे हैं, सेल्स एड का इन द सेंस कि हम फोकस करें, फॉर एग्जांपल क्लियरेंस सेल चल गई या किसी और टाइप की सेल चल गई, तो वो क्या करता है, वो ऑडियंस को हमारी तरफ इंक्लाइन कर देता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो। पहली चीज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका ये प्रॉपर नहीं है तो ये सब कुछ काम नहीं करेगा। तो एड क्रिएटिव के ऊपर फोकस करिए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर आप कर सकते हैं तो बार्टर कोलैब्स आप करिए, बार्टर कोलैब से भी आपकी रीच इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, रीच बढ़ेगी तो आपका फेसबुक एड्स आपको हेल्प करेगा। देन सेल्स एड, यानी कि अगर आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो निकल नहीं रहा है तो आप क्लियरेंस सेल चला सकते हो। ठीक है, या फिर समर सेल के नाम से ऐड चला सकते हो अभी के लिए। तो बेसिकली इसमें क्या, एक्चुअल आपको सेल देने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आप उस नाम से ऐड चला दोगे तो लोग थोड़े से प्रोडक्ट को बाय करने लग जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो फिलहाल के लिए हम इस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर आकर के सीख सकते हो, यहाँ पर आकर के सर्विस ले सकते हो। बाकी कोई भी डाउट आ रहा है तो मेक श्योर दैट यू कमेंट, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।